बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिनका इंतजार था, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, राजपुर से विधायक भाई बाला बच्चन जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और मार्गदर्शन करें। अभी नहीं, ये नहीं, इसको हटा दो। कितने हम सब के बीच में उपस्थित हम सभी के नेता आदरणीय कमलनाथ साहब, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और पूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मैं समझता हूं कि उनके बारे में हम जितना बोले उतना कम पड़ेगा। आप सबसे मेरी विनती है कि गर्मजोशी से ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें, उनका आप लोग स्वागत करें। साथियों, हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुलदीप इंडोरा जी, श्री कांतिलाल भूरिया जी, सम्मानित मंच जो इस सभा की हमारी प्रभारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, और सभी मंच पे उपस्थित हमारे बहुत सारे विधायकगण आए हुए हैं, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, और बहुत सारे जिला कांग्रेस कमेटी के भी हमारे अध्यक्षगण हैं, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस, और उसके बाद हमारे आईटी सेल के जितने भी विंग्स के हमारे जो साथी आए हैं, वो सब मिलके हमारा पूरा सम्मानित मंच, और मेरे सामने जो बैठे हुए कांग्रेस का हमारा पूरा कांग्रेस परिवार, और मीडिया के हमारे सभी साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के हमारे बहुत सभी साथियों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी हमारे बहुत सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। साथियों, हमारी सभा का नाम है, यह कार्यक्रम का नाम है आदिवासी अधिकार जन आक्रोश रैली। साथियों, यह आक्रोश की स्थिति क्यों बनी है? यह आक्रोश की स्थिति की देन मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के कारण यह जनता में जो आक्रोश बना है साथियों, और वो मैं समझता हूं कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने इन सब बातों को बयां किया है। मैं प्रणाम करता हूं बिरसा मुंडा जी को, टंट्या मामा को, भीमा नायक जी को, और हमारे तमाम पूर्वजों को। साथियों, और मेरी बात शुरू करता हूं कि प्रशासन और शासन सुन ले। शिवराज सिंह जी सुन लीजिए, आपने सरकार गिराकर जो मुख्यमंत्री बने हो, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये तानाशाही, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। साथियों, जहां तक आप सभी ने सुना है कि आदिवासी वर्ग के ऊपर अगर विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, बड़वानी, खरगोन और हमारे आसपास के सभी जिलों में मनाया जाता है। जब मुझे याद है माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस समय 9 अगस्त 2019 को छिंदवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। तब शासकीय अवकाश घोषित मध्य प्रदेश में किया गया था, और उसके बाद हमारे समाज को जो सौगातें दी थी साथियों, चाहे वो 25-25 हजार रुपए आदिवासी राजस्व गांव के मान्यताओं को देने की बात हो, 50 किलो और 100 किलो अनाज देने की बात हो साथियों, और उसके बाद आप यह समय आया तो शासकीय अवकाश की बात तो दूर की है, हमारे जो लोगों को आदिवासी कार्यक्रम भी नहीं करने दिए, और जहां कहीं अगर कर लिया तो हमारे आदिवासी आयोजक के ऊपर लाठियां भांजी गई, एफआईआर की गई है, और जेल की कार्रवाई उनके ऊपर की है। मैं बताना और चेताना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, आपने जितना जुल्म, जितना अन्याय और अत्याचार करना था, वो उसकी सारी सीमाएं समाप्त हो जा चुकी है। साथियों, जेल की कार्रवाई, एफआईआर की कार्रवाई, चाहे हमारे ग्यारसी भाई हो, चाहे हमारे जो जहां पर भी हमारे जो कार्यकर्ता जो कार्यक्रम करते थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज और एफआईआर, और उसके बाद तो साथियों क्या सीमाएं लांगी है। मैं समझता हूं कि नेमावर की घटना किसी से छिपी नहीं है। शिवराज सिंह जी, आप नकल करने गए थे कमलनाथ जी की,
नकल में भी अकल की जरूरत लगती है। नकल में भी आपने गुंडों को के लिए कहा होगा, हो सकता है आपने कहा होगा, लेकिन आपके मन में क्या था हमें नहीं मालूम। आपने बोला था कि मैं मध्य प्रदेश के गुंडों को 10-10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। अरे कौन से गुंडे को आपने जमीन में गाड़ा है? गुंडों ने अगर यहां मध्य प्रदेश से भगे थे तो वह कमलनाथ जी की कार्रवाई से, हमारी कार्रवाई से भगे थे। आपने गुंडों की बात 10 फीट जमीन में गाड़ने की तो दूर है, नेमावर में हमारे निर्दोष आदिवासी पूरे परिवार को आपने उनकी हत्या की हुई और हत्या के बाद उनको 10 फीट नमक में और यूरिया में 45 दिन तक गाड़ के रखा है। आदिवासी समाज इसका बदला लेगा। शिवराज सिंह जी, इस बात का ध्यान रखना। चाहे वो नीमच की घटना हो, हमारे एक आदिवासी को घसीट के उसके युवा साथी की हत्या कर दी, उसको मार डाला गया है। इसलिए साथियों, ये आदिवासी अधिकार जन आक्रोश साथियों, ये आक्रोश की शुरुआत है और उसका शंखनाद बड़वानी से है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई बात आई हो, अगर 11वीं और 12वीं और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की बात आई हो, तो कमलनाथ जी ने छात्रवृत्ति बढ़ाई थी हमारे विद्यार्थियों के लिए। इन्होंने क्या किया है मालूम है? 227 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हमारी कम कर दी गई है। ये हमारी 227 करोड़ रुपए हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए काम में आती। साथियों, बैकलॉग के पदों की हम बात कर ले, लगभग 1 लाख बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं। वो बैकलॉग के पद क्यों नहीं भरे जाते? अभी तक हमारी सरकार होती, आदरणीय नाथ साहब की मंच पे उपस्थित हमारे मंचासीनों की अगर सरकार होती साथियों, तो हम 5वीं और 6ठी अनुसूची की भी अभी तक हम विधानसभा में चर्चा करा के काम कर लेते। पैसा एक्ट की भी हम काम कर लेते, उस पर भी हम चर्चा करा के काम कर लेते। साथियों, हमने जितने कानून बनाए थे उनको इनने उल्टा है। इस कारण से ये जन आक्रोश है। साथियों, जहां तक ग्यारसी भाई की बात है, आप लोगों की किसी से भी बात छिपी नहीं है। मैं दूसरी बात पे भी आता हूं साथियों। जैसे ग्यारसी भाई के साथ एफआईआर हुई है, इस मंत्रिमंडल की एक मंत्री उषा ठाकुर जी महू में बोलती है कि आदिवासी जंगलों में क्यों बसते हैं, हम इनके लिए कोई सड़क और कोई विकास नहीं करेंगे। दूसरी चीज, कार्यक्रम नहीं करने देने की बात करती है। तीसरी चीज, आदिवासी समाज के हमारे जितने संगठक है उनको आतंकवादी बोलती है। और जो उत्खनन अनुसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित क्षेत्र में होता है, वहां के ट्रैक्टर और डंपर छुड़ा कर ले जाती है। रेंजर और अधिकारियों के ऊपर एफआईआर होती है। दूसरी तरफ ऐसा कोई मामला नहीं था। ग्यारसी लाल रावत जी के खिलाफ एफआईआर करते हो, हमारी सब जानकारी में है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बोला है साथियों, मैं भी बड़वानी जिले के आप लोगों की बात करने के लिए मैं मेरी टीम के साथ जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में गया था। कलेक्टर मुझे तू तुकार कर बोलता है। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब भी मेरी बात को सुन रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई भी की है। आपको बताना चाहता हूं, वो कलेक्टर की तारीख लगवा दी है। आदरणीय नाथ साहब ने कलेक्टर की तारीख। साथियों, मैं आप लोगों की बात करने गया था, मैंने ये कहा था कि हमारे जो बड़वानी जिले में लगभग 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं की है? रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था क्यों नहीं? अस्पतालों में आपने भर्ती की व्यवस्था क्यों नहीं की है? मुझे कलेक्टर तू तुकार करके बोलता है, बोले तेरे को तो मीटिंग में आने का अधिकार भी नहीं है, तेरे को मीटिंग में बुलाया किसने? इस तरह की बात कलेक्टर करता है। साथियों, वहां मंत्री भी था। मैंने जब मंत्री जी को बोला, भाजपा के 2 सांसद भी थे, जब मैंने उनको बोला कि माननीय मंत्री जी मैं आपको कोट करते हुए मैं बात कर रहा हूं, कलेक्टर फिर बीच में शामिल होता है, मंत्री की तरफ इशारा करता है। कलेक्टर बोलता कोई मंत्री नहीं, मैं मंत्री हूं। ये कलेक्टर बड़वानी की बोले कोई मंत्री नहीं। मैंने मंत्री जी को बोला तो मंत्री जी और सिकुड़ गए, मंत्री जी और डरे। उनको लगा कि कहीं ऐसी नहीं कि मेरी नौकरी खा जाए, मेरा पद खा जाए। इतनी दादागिरी करते हैं अधिकारी और कर्मचारी। साथियों, समय आने दीजिए। ये जो नेता हमारे जो मंच पे बैठे हैं, इन्होंने साथियों कर्ज माफी की बात बोली थी, बिजली के बिल हाफ करने की बात बोली थी, 100 रुपए में 100 यूनिट देने की बात बोली थी। आज आदरणीय नाथ साहब पूरा फोल्डर बनाकर लाए हैं। मेरे पास तो 50,065 किसानों की कर्ज माफ करने की ही बात थी। नाथ साहब जो फोल्डर लेकर आए, सुन लीजिए, बड़वानी जिले में 60,303 किसानों का 283 करोड़ का कर्ज हुआ माफ। ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कीजिए साथियों। और ये 6 जिले का जो कर्जा माफ हुआ है, उसमें बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, बुरहानपुर,
ये 7 जिलों का मिलाकर साथियों 4,26,000। सुन लीजिए ओ भैया, आप लोगों को भी अपने अपने गांव में जाकर के आदरणीय नाथ साहब और कांग्रेसी आए थे, क्या कहकर गए हैं, क्या करके गए हैं। मैं आप लोगों को 7 जिलों के किसानों का जो कर्ज माफ किया है वो बताना चाहता हूं। 4,26,523 किसान, और कर्ज जो माफ किया है 2,293 करोड़ का कर्जा माफ किया है साथियों। पूरे मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्ज माफ किया है। दूसरा, खेती को लगने वाले बिजली के बिलों की बात साथियों, जो 1400 रुपए पर हॉर्स पावर थी वो बिजली हमने 700 रुपए हॉर्स पावर कर दी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हम लोग दे रहे थे, उसकी सब्सिडी की राशि आदरणीय नाथ साहब भरते थे। बड़वानी जिले के हमारे बिजली के उपभोक्ता लगभग 2 लाख उपभोक्ता थे, वो 2 लाख उपभोक्ताओं की सब्सिडी आदरणीय नाथ साहब अपनी सरकार की तरफ से 8 करोड़ रुपए हर महीने भरते थे साथियों। आज इस कारण से बिजली इतनी महंगी लग रही है। खेती की बिजली, घर की बिजली साथियों इन्होंने बढ़ा दी है। दूसरी बात, बिजली की कटौती कर दी है। ये तमाम मुद्दे हैं। मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे पेट्रोल के रेट की बात करें, डीजल और उसके बाद रसोई गैस के सिलेंडर की हम बात करें, खाद्यान्न तेलों की हम बात करें, हम इन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि खून का पसीना बनाकर जब हम हमारी फसलों का उत्पादन करके जब कृषि उपज मंडियों में ले जाते हैं तो हमारे उत्पादनों का रेट क्यों नहीं है। यह सारी बातों साथियों इन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का जो गला घोटा है, बाकी की बातें और हमारे आदरणीय नाथ साहब करेंगे। आप छोटी सी सूचना पे इतनी बड़ी तादाद में पहुंचकर हमारी भी और हमारे नाथ साहब की भी जो हौसला अफजाई कराई है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नाथ साहब बोलते हैं इस बात को कि मेरा 125 ग्राम खून बढ़ गया है, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा आज उनका खून यहां से बढ़कर जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।